बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। खेल अभी थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि जहां से ये मामला शुरू हुआ था मुझे लगता है कि शायद ये वहीं पर जाए। इमरान खान के साइफर केस के हवाले से कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि अब ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका है ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी हैपनिंग्स और बड़ी खबरें हैं। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करने का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया गया है। एक दो दिनों पहले के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि ये इनसाइड ये कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज इसकी बाज़ाब्ता कंफर्मेशन ऑफिशियली सतह पर की गई है जब ये मुतालबा कर दिया गया। फिर इमरान खान 2 मुकदमात में आज ही के दिन बरी हो गए हैं। 2 मुकदमात से बरियत का फैसला महफूज हो गया। कब सुनाया जाएगा वो भी आपको बताता हूँ। और अली अमीन गंडापुर की मुमकिन गिरफ्तारी, ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर बल्कि उनके साथ 20 और रहनुमाओं के वारंट जारी हुए हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट। तो आज का रनडाउन काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं और भी जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से। फिर PTI को जलसे की इजाज़त के हवाले से कल केस लगने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया, मखसूस नशिस्तों का मामला। तो बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सारी बताता हूँ, लेकिन जल्दी से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइफर केस के हवाले से आज के दिन की कार्रवाई। और इसको लिंक किया जा रहा है कि कल या मैक्सिमम एक आध और समात तक इसका कोई ना कोई डिसीजन आ सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है ट्रायल जो है उसको एक बार फिर कलअदम करार देके वापस रिमांड बैक किया जा सकता है। रिमांड बैक का मतलब ये है कि जहां से इस ट्रायल में तेज़ी दिखाई गई या जहां पर बेज़ाब्तगी दिखाई गई उस मामले को ठीक करने के लिए ये ट्रायल वापस भी शुरू हो सकता है। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अभी खेल ये साइफर केस वाला जो है जल्दी ख़त्म ना हो, ये लंबा चले, क्योंकि एक तरफ PTI के लोग हैं जो कह रहे हैं कि रमज़ान के दौरान इमरान खान की रिहाई का इम्कान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए तो वो कुछ और बता रहे हैं। बहरहाल आज भी जजेस की जानिब से साइफर केस के तरीक़ाकार के ऊपर और जिस तरह रात तक केसेस चलाए गए उसके ऊपर एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में आपको बता देता हूं जल्दी से कि इतनी अर्जेंसी क्या थी या इतनी बेचैनी क्या थी कि रात को 9, 10, 11 बजे तक अदालत लगाकर इस केस को सुना गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी बताया कि हमें खुद ये पता नहीं था कि इतना लंबा ये केस चलाया जाएगा और पूरा दिन से लेकर रात तक इस प्रोसीडिंग में रहे। हमें नहीं पता था कि ये केस रात तक 11 बजे तक चलाया जाएगा और इसी तरह फिर सजाएं सुनाई गई। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि इस केस में जो सरकारी वकला थे वो किस तरह से दिए गए, यानी हक के दिफा ख़त्म कर दिया गया तो उसकी जगह पे जो सरकारी वकला थे उनको लाने का क्या तरीक़ाकार था। क्या एडवोकेट जनरल की जानिब से ये नाम दिए गए थे या क्या सारा मामला हुआ, क्या मेरिट था, तैनाती का तरीक़ाकार क्या था और ऑर्डर कब जारी हुआ, कब मिला। तो बहुत सारे जो PTI के वकला हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं, बल्कि सहाफ़ी भी ये बताते हैं कि जब ये सरकारी वकला दिए जा रहे थे इमरान खान का केस लड़ने के लिए तो उसके ऑर्डर के बारे में किसी को पता ही नहीं होता था कि हमारा हक के दिफा ख़त्म हो चुका है, सरकारी वकला आ चुके हैं, वो आज़म खान के ऊपर जिरा भी कर चुके हैं और जब वो बाहर निकल रहे थे तब पता चला कि अंदर तो सरकारी वकला आ चुके हैं। तो ये सारा मामला जानने के लिए अदालत ने कल एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया है कि वो आएँ, आके अदालत की मुआवनत करें और बताएं कि सरकारी वकला किस तरह से दिए गए। तो बहुत सारे सहाफ़ी जो इस केस को कवर कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये केस वापस रिमांड बैक कर दिया जाए। अब रिमांड बैक भी करना है, दोबारा से भी अगर अदालत ने सुनना है तो ये मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार ये होने जा रहा है। तो इस तरह तो मुल्ज़िम का जो मामला है वो तो लटकता रहेगा। तो मुल्ज़िम के साथ जो हुआ, अगर ये नाइंसाफ़ी हुई, 2 बार हुई, तो इसका मदावा कौन करेगा? जो इतने टाइम तक जेल में रह चुका या इतना टाइम जेल में गुजार चुका तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा? तीसरी बार फिर आप ट्रायल चला लेंगे। बहरहाल अभी इसका डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा आज की ख़बरों के हवाले से, आज की टाइमलाइंस के हवाले से। मैंने आपको 3 दिन पहले के शायद व्लॉग में बताया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करने के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं, डिबेट शुरू हो गई है। और लेकिन उस वक्त तक जब ये हमें पता चला तो अली अमीन गंडापुर जब गए थे इमरान खान से मुलाकात करने, उस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके बाद ये चीज़ मंजर आम पे आई थी कि जनाब अडयाला से KP में शिफ्ट करने के हवाले से बातचीत हुई है। आज बाज़ाब्ता ऑफिशियल इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं बैरिस्टर सैफ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान भी हैं एक तरह से।
वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर अडयाला जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी बेहतर नहीं है या सिक्योरिटी खदशात हैं तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, हम उनकी बेहतर सिक्योरिटी कर सकेंगे या बेहतर देखभाल कर सकेंगे। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा एट द मोमेंट तो नहीं लग रहा। जिस तरह से यकतरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो तो नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत भी केपी गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें जो है फ्लोट होना शुरू हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाके इनके ऊपर बात हो सकती है या कोई रास्ता निकल सकता है, वो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें इस वक्त मार्केट में फ्लोट होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से ही एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। पहले उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त आई, वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। 25 मार्च को उसकी हियरिंग भी होने जा रही है और अब ये खबर आई कि अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ 22 मुलजमान और भी हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जिनमें मुराद सईद हैं, राजा बिशारत हैं, शिबली फराज है, मुसरत चीमा है और सदाकत अली अब्बासी समेत कुछ और लोग भी हैं। तो 22 के करीब लोग हैं। अब हमारी भी ये डिस्कशन हो रही थी कुछ देर पहले कुछ दोस्तों की कि क्या ये गिरफ़्तारी हो सकती है। वैसे तो ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी महज इसलिए होते हैं कि मुलज़िम को अदालत में पेश कर दिया जाए। अगर एक बार वो पेश हो गया तो वो फौरी तौर पे ये वारंट जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मनसूख हो जाते हैं। तो अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क्या गिरफ़्तार करके लाया जाएगा या वो ख़ुद आएंगे या कोई राहदारी ज़मानत होगी, एक आध दिन में इसके ऊपर भी स्ट्रेटजी बन जाएगी। लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा मुश्किल लगता है कि उनको गिरफ़्तार करके ही लेके आया जाए। वो मेरा ख़्याल ख़ुद अदालत में पेश होना चाहेंगे और उसके लिए कोई ना कोई कानूनी तरीक़ाकार उनके पास होगा। अभी तक देखा नहीं है ऐसा कि किसी वज़ीर आला के नाकाबिल ज़मानत वारंट, वो तो राना सनाउल्लाह साहब के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, तो कहाँ उनको गिरफ़्तार करके किसी ने पेश किया था। ख़ुद ही तामील हो जाती है सारे मामलात की तो वो मनसूख हो जाता है। एनीवेज़, लेकिन इमरान खान के जब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे उस दौरान क्या हुआ था वो भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं। लेकिन इसी दौरान अब आप देखिए कि जो लंदन से आए कुछ मेहमान हैं, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, वो आए, उनके 3 मेजर मुकदमात थे, उनमें आज बरियत हो गई उनकी। यानी एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंस में वो अदालत में आए, पेश हुए और उनकी जो बरियत की दरख्वास्तें थी वो मंजूर हो गई। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह से आए थे, मतलब आए, किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म, केसेस भी ख़त्म। और जो लोग पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, एग्ज़ाम्पल आप जुल्फ़ी बुखारी की ले लीजिए। जुल्फ़ी बुखारी इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है, किसी रीज़न से पाकिस्तान नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वो कोई पार्टी छोड़ के चले गए या कुछ भी है, पार्टी लीडरशिप की हिदायत के ऊपर ही एक तरह से वो बैरून मुल्क गए। अब उनको सेनेट का उम्मीदवार नामज़द किया गया पीटीआई की तरफ से, लेकिन आज उनके कागजात नामज़दगी जो थे सेनेट के हवाले से वो इस वजह से मुस्तरद हो गए कि जनाब उनके पास दोहरी शहरियत है। हालांकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, हम इसके ऊपर न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं, व्लॉग्स बना चुके हैं। ये कुछ साल पहले की बात है जब जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी जो बुनियादी शहरियत थी, बरतानवी शहरियत, वो तर्क कर दी थी, रिनाउंस कर दी थी और उन्होंने इसके एविडेंस जो है वो भी सबको दिए, मीडिया को ला के दिए और बताया कि अब वो बरतानवी शहरी नहीं रहे। वो इसलिए कि वो पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ना चाहते थे, पाकिस्तानी शहरियत उन्होंने रखी, बरतानवी शहरियत तर्क कर दी। लेकिन इसके बावजूद कि उनके पास वो बरतानिया के डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मौजूद है कि अब आप बरतानवी शहरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं रिपोर्टेडली। अच्छा, अब एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है इस्लामाबाद में और इंतज़ामिया शायद उसकी इजाज़त नहीं देगी। पीटीआई को इसका अंदाज़ा है, उन्होंने दरख्वास्त दी थी, अभी तक उसके ऊपर उन्हें इजाज़त नहीं मिली, तो वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से उन्होंने इजाज़त मांगी है कि हमें जलसा करने दिया जाए। तो कल ये केस फ़िक्स है और इस केस को सुनने जा रहे हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, और वो डिसाइड करेंगे कल कि क्या पीटीआई को इजाज़त मिलनी चाहिए जलसा करने की या नहीं। हो सकता है पहले इब्तदाई समाअत पर नोटिस वगैरह जारी हों इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, लेकिन कल इसकी समाअत होने जा रही है। और एक ख़बर है
लाहौर हाई कोर्ट से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो पेशावर हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी आया और लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला आज महफूज कर लिया है। और ये कब सुनाया जाएगा इसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना है या वहाँ पर जाके डिसाइड होना है तो उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बड़ा अहम होगा। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या डिसीजन करता है। इमरान खान के 2 मुकदमात में उनकी आज बरियत हुई है, जो तोड़ फोड़ के हवाले से जिसमें मुकदमात बनाए गए थे कि इमरान खान की इमा के ऊपर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, इमरान खान के कहने पर ये सारा कुछ हुआ, माजी में बनाए गए मुकदमात और बहुत सारे, तो वो 2 मुकदमात आज बरी हो गए इमरान खान उनमें से। और ये करार दिया गया है कि खाली इमा की वजह से कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे नहीं थे, तो 2 मुकदमात में वो बरी हो गए हैं, जबकि 2 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया है, जो कि मई में सुनाया जाएगा, गालिबन 15 मई को सुनाया जाएगा। बड़ा देर से फ़ैसला सुनाया जाएगा, शायद हालात वाक़यात देख के, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन टाइम कम है, तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।